हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक बायकर्स एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज नंबर 5 लेकर आए हैं। ये रिलेटेड है अप्लाइड फिजिक्स 1 से। इससे पहले हम लोग 4 टेस्ट कर चुके हैं। आइए, ये आपका लास्ट टेस्ट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए वन बाय वन इसको देख लेते हैं। रिस्पॉन्स कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, है ना, बेहतर रिस्पॉन्स करेंगे। ये रहा पहला सवाल आपके सामने। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज थ्रू आउट द, ये सभी टेस्ट सीरीज में ये स्ट्रेस न जाने कई बार आया होगा। यहां पर इससे पहले जो इतना कुछ भी डील कर लिए हैं वही सारी चीजें होंगी, है ना। यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर के अब तक जितना हम लोग डील किए हैं वो सारे कुछ है यहाँ पर। ये लास्ट है ना, जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन इस सब से संबंधित है, जो लगभग कितना बार हम लोग पढ़े इसको, है ना। प्रीवियस जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी सब चीज़ की चर्चा हुई है, डिटेल्स में हमने किया है। तो आइए जल्दी वन लाइन मार्क है, मार्क करें जल्दी। The stress is defined as force per unit area, restoring force per unit area, force per unit area या resistance per unit length। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, restoring force per unit area। Next, the ratio change in dimension to the original dimension is called, the ratio change in dimension to the original dimension is called चेंज इन कन्फिगरेशन बटे ओरिजिनल कन्फिगरेशन। क्या होता है? स्ट्रेस स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बल्क ऑफ मॉडुलस। ये रहा सवाल का सही जवाब, मार्क करें जल्दी। ABCD ये स्ट्रेन होता है। नेक्स्ट, लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू, लीनियर स्ट्रेन का इसमें से कौन सा इक्वेशन है? मार्क करें जल्दी। ABC L बाई डेल एल, डेल एल बाई एल, एल इंटू डेल एल, नन ऑफ दिस। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, इधर डेल एल बाई एल। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ स्ट्रेन आर, स्ट्रेन का क्या यूनिट होगा, है ना, स्ट्रेन का क्या यूनिट होगा? जल्दी मार्क करो। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्ट टू ए टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स as a result of which the body tends to extend its length, the stress and strain induces is compressive stress, tensile strain, tensile stress, compressive strain, tensile stress, tensile strain, compressive stress, compressive strain। मार्क करो जल्दी। when a body is subject to two equal and opposite pull, दो फोर्स लगता है जो कि इक्वल और अपोजिट है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंस टू एक्सटेंड इट्स लेंथ, द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंड्यूस इज, किस टाइप का होगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन? कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेन होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन होगा। टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेन है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेन है। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन। नेक्स्ट, शेयरिंग स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो फिगर देख रहे हैं इसमें जो शेयरिंग स्ट्रेन है ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये जो एंगल है उससे, एंगल ऑफ शियर, जो एंगल ऑफ शियर है उससे, डिफॉर्मिंग फोर्स या डिफॉर्मिंग टॉर्क, जल्दी बताएं। स्ट्रेन जो आपके सामने फिगर है उसमें से किससे पता चलता है? ये रहा सही जवाब, एंगल ऑफ शियर से। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस इज द सेम एज दोज ऑफ, इलास्टिक मॉडुलस का जो यूनिट है वही यूनिट इसमें से किसकी होती है? स्ट्रेस, शियर मॉडुलस एंड प्रेशर, स्ट्रेन, शियर मॉडुलस एंड फोर्स, शियर मॉडुलस, स्ट्रेस एंड फोर्स,
स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड प्रेशर, जल्दी बताएं। यूनिट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस इज द सेम एज दोज ऑफ, ये रहा सही जवाब, दैट इज द स्ट्रेस, शियर मॉडुलस एंड प्रेशर। प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, नहीं पास्कल ही उसका यूनिट होता है। मैं लास्ट टाइम इसको डील किया था, किसी भी तरह का मॉडुलस हो, यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, शियर, किसी भी तरह का यूनिट क्या होगा, जो स्ट्रेस का होगा। नेक्स्ट, when the force is applied tangentially to a surface, then a stress developed is called, जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं टेंजेंशियली किसी सरफेस पर, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। नहीं, जल्दी मार्क करें, ये रहा इस सवाल का सही जवाब, शियर स्ट्रेस, उसको हम लोग शियर स्ट्रेस कहते हैं ना, टेंजेंशियल। नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यंग्स मॉडुलस इसमें से किस रेशियो को कहेंगे, लीनियर स्ट्रेस टू द लैटरल स्ट्रेन, lateral strain to the linear strain, linear stress to the linear strain, and shear stress to the shear strain। जल्दी मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को। यंग्स मॉडुलस में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ABCD, linear stress to the lateral strain to the linear stress to the linear strain, shear stress to shear strain। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दैट इज द लिनियर स्ट्रेस टू द लिनियर स्ट्रेन। नेक्स्ट, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, हुक्स लॉ अप टू व्हिच, अच्छा रहता है, क्या होल्ड करता है, दैट इज द प्रोपोर्शनल लिमिट, एल पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट, प्लास्टिक लिमिट। जल्दी बताइए इसमें से किस लिमिट तक, किस पॉइंट तक हुक्स लॉ वैलिड होता है ना, प्रोपोर्शनल लिमिट, एल पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट, प्लास्टिक लिमिट। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दैट इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। इलास्टिक लिमिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए व्हाट, वेयर एज इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट। इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिसिटी दो चीजें हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी किसकी होती है, क्या इलास्टिक लिमिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी एंड इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या इलास्टिक लिमिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बट इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। इलास्टिक limit is the property of body as well as elasticity is also the property of the body, or elasticity is the property of material as well as elasticity is also the property of material। which one is correct? इतना तो इसमें भूल गया होगा, भुला गया होगा, है ना, पता नहीं, बउआ ना जाता, बउआ जाता है आदमी, है ना, बउआ कभी बउआ आया है, देशांश कभी लगा, देशांश ना उत्तर पूरब जाता है, पूरब पश्चिम जाता है, देशांश बउआ आ जाता है, तो कपड़ा को खोल को उल्टा करके पहन लो, है ना, तो दिशा सब क्लियर हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कोई जादूगर काम नहीं करेगा, ऐसा कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, है ना। जल्दी बताइए, इलास्टिक लिमिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए, है ना, डैश, वेयर एज इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दैट इज द इलास्टिक लिमिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बट इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट, the ratio of normal stress to the linear strain is known as, normal stress है और linear strain है, उसके रेशियो को क्या कहते हैं, पॉइजन्स रेशियो, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मार्क करो, जल्दी मार्क करो, नॉर्मल स्ट्रेस टू द लिनियर स्ट्रेन, जल्दी मार्क कीजिए। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो नहीं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही तो रेशियो है, लेकिन एक है क्या, नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेन कैसा है, लीनियर है। ये रहा सही जवाब, दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इज, एक परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए यंग्स मॉडुलस कितना होगा, 0, यूनिटी, इन्फिनिटी, नन ऑफ दिस।
जल्दी बताइए, जल्दी मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इज, दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द infinity. The ratio of shear stress to shear strain is called, shear stress और shear strain का रेशियो है उसको क्या कहते हैं? ये रहा आपके पास ऑप्शन, पॉइजन्स रेशियो, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जल्दी मार्क करो। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट शियर स्ट्रेस इज व्हाट? शियर स्ट्रेन। प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर में शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन होता है? दोनों इक्वल है, या शियर स्ट्रेस इज लेस देन शियर स्ट्रेन, या शियर स्ट्रेस इज ग्रेटर देन शियर स्ट्रेन, या शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन? जल्दी बताइए, विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट। ये रहा सही जवाब, दे आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन ए प्रोपोर्शनल लिमिट, यही तो कहता है हुक्स लॉ। नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड, बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको क्या कहते हैं? यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, पॉइजन्स रेशियो। जल्दी बताइए, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, पॉइजन्स रेशियो। ये रहा सवाल का सही जवाब, दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, लैटरल स्ट्रेन से लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो उसको क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दे आर कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। नेक्स्ट, ए डक्टाइल मटेरियल इज एबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ अप टू, एक कोई डक्टाइल मटेरियल है जो अपना ओरिजिनल लेंथ गेन कर सकता है, रिगेन कर सकता है, कब तक? अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू एल्ड पॉइंट या एल्ड लिमिट, अप टू अल्टीमेट लिमिट। जल्दी मार्क करो अपने रिस्पॉन्स को। ए डक्टाइल मटेरियल इज एबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ अप टू इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, एल्ड लिमिट, अल्टीमेट लिमिट। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दैट इज द इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ पर कौन इसमें से काम करता है पास्कल के मुताबिक? स्प्रेयर, वेंट्रीमीटर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, एनेरॉयड, बैरोमीटर। हमने बताया था आपको पास्कल लॉ पे एक एक्सपेरिमेंट है ना, वही क्वेश्चन है। जल्दी बताइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द पास्कल्स लॉ? स्प्रेयर, वेंट्रीमीटर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, एनेरॉयड, बैरोमीटर। ये रहा ये सवाल का सही जवाब, दैट इज द हाइड्रोलिक लिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फ्लूइड प्रेशर इज, फ्लूइड प्रेशर को जो मेजर करता है उस डिवाइस का क्या नाम है? दैट इज द हाइग्रोमीटर, कैलोरीमीटर, मैनोमीटर या थर्मोमीटर। जल्दी मार्क करो, ये एक जीके है ना। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फ्लूइड प्रेशर इज हाइग्रोमीटर, कैलोरीमीटर, मैनोमीटर, थर्मोमीटर, है ना। ये जनरल अवेयरनेस है, एक पढ़ा लिखा आदमी को ऐसे ही भी पता होता है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं फिजिक्स पढ़े। जीके, जल्दी बताइए, ए डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लूइड प्रेशर इज, ये रहा सही जवाब, दैट इज द मैनोमीटर। नेक्स्ट, व्हेन देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स द शेप ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप इज डिटरमाइंड बाय, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो जो शेप होता है लिक्विड ड्रॉप को वो डिटरमाइन करते हैं, कैसे? सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड से, या टेम्परेचर ऑफ एयर ओनली। जल्दी बताइए, व्हेन देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स
द शेप ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप्स इज डिटरमाइंड बाय सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ एयर ओनली। मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को। ये रहा सही जवाब आपके सामने, दैट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सोप हेल्प्स इन बेटर क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स बिकॉज साबुन मदद करता है कपड़े को अच्छा साफ करने में। क्यों? ये रहा ऑप्शन, इट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू सॉल्यूशन, इट एब्जॉर्ब द डर्ट, केमिकल ऑफ सोप चेंज। सबको पता है, सबको मालूम है क्या होता है? इट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट कौन है? जल्दी मार्क करो, जल्दी मार्क करो। ये 3-4 बार आ गया। सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या है ना? हमने यूनिट एंड डायमेंशन पे जो क्वेश्चन सब किए थे फिर से आ गए। ये रहा सवाल का सही जवाब, दैट इज द न्यूटन पर मीटर फोर्स पर यूनिट लेंथ ही तो होता है सरफेस टेंशन। नहीं, ए लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा कि वो किसी एक सॉलिड सरफेस को कोई लिक्विड वेट नहीं करेगा, नहीं करता है। क्या होना चाहिए? 0, एन एक्यूट 1, 45 डिग्री, एंड ऑब्ट्यूज 1। A liquid does not wet the surface of a solid if the angle of contact is 0, an acute 1, 45 degree, and obtuse 1। मार्क करो, जल्दी मार्क करो। ABCD ये रहा सही जवाब, एंड obtuse 1। With the rise in temperature, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो the surface tension of a liquid, तो surface tension क्या होता है लिक्विड का, है ना? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड डर्ट ऑन द सरफेस टेंशन हमने पढ़ा है। इंप्योरिटी का क्या होता है? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डज नॉट चेंज, चेंजेस इरेटिकली। क्या है? विथ ए राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, डज नॉट चेंज, चेंजेस इरेटिकली। जल्दी बताएं। ये रहा इस सवाल का सही जवाब कि वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, मेनिस्कस ऑफ मरकरी इन कैलिपरी इज, कैलिपरी ट्यूब पढ़े हैं ना? सो मेनिस्कस ऑफ मरकरी इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, सिलिंड्रिकल। मार्क करें जल्दी। मेनिस्कस ऑफ मरकरी इन कैपिलरी इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, सिलिंड्रिकल। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दैट इज द कॉन्वेक्स। नेक्स्ट, वी फाइंड दैट वाटर स्टिक्स टू ए ग्लास रॉड, इट इज बिकॉज, वाटर ग्लास रॉड से सट जाता है, क्या कारण है? ये रहा आपके पास ऑप्शन, द फोर्स ऑफ कोहेशन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडेशन, द फोर्स ऑफ एडेशन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ कोहेशन, द फोर्स ऑफ एडेशन इक्वल टू फोर्स ऑफ कोहेशन, नन ऑफ द अबव। एडेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इनके बीच में रिलेशन है ना, हम लोगों ने डील किया था बड़ी डिटेल्स में। वी फाइंड द वाटर स्टिक्स टू ए ग्लास रॉड, इट इज बिकॉज द फोर्स ऑफ कोहेशन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ एडेशन, द फोर्स ऑफ एडेशन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ कोहेशन, द फोर्स ऑफ एडेशन इक्वल टू फोर्स ऑफ कोहेशन, नन ऑफ द अबव। ये रहा सही जवाब, the force of adhesion is greater than force of cohesion। angle of contact depend on, angle of contact किस पे डिपेंड करता है? a force between the liquid and solid surface, surface tension, viscosity, none of the above। angle of contact depends on a force between the liquids and solid surface, surface tension, viscosity, none of the above। मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को। ABCD जल्दी, नहीं C, तोरी के कोई कहता है D, जल्दी मार्क करो। ये रहा सही जवाब आपके सामने, दैट इज द फोर्स बिटवीन द लिक्विड ऑफ ए सॉलिड सरफेस। नेक्स्ट, द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज, क्रिटिकल टेम्परेचर पे
इसी लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होगा? 0, इंफिनिटी, 72 9 cm, none of these. The surface tension of a liquid at critical temperature is 0, infinity, 72 9 cm, none of these. जल्दी मार्क करें, ये रहा सही जवाब आपके सामने, 0 होता है. नेक्स्ट, when the angle of contact between the solid and a liquid is 90 डिग्री, जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सॉलिड और लिक्विड के बीच में 90 डिग्री है तो कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स बोथ आर इक्वल, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द एडहेसिव फोर्स. जल्दी मार्क करें, जल्दी मार्क करें, क्या है? when angle of contact between the solid and a liquid is 90 degree, then cohesive force is greater than adhesive force, cohesive force is less than adhesive force, cohesive force is equal to adhesive force, cohesive force is greater than the adhesive force. ये रहा सही जवाब आपके सामने, cohesive force equal to adhesive force. sin 90 1 ना होता है. नेक्स्ट, viscosity is the property of virtue of which a liquid, viscosity is the property of virtue of which a liquid, एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है क्या चीज? viscosity. वो क्या करता है? occupies minimum surface area, oppose relative motion between its layer, becomes spherical in shape, tends to regain its deformed position. मार्क करो जल्दी. द विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू ऑफ विच ए लिक्विड, एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है जो विस्कोसिटी है, जिसके कारण लिक्विड क्या करता है? ऑक्युपाई मिनिमम सरफेस एरिया, अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर, बिकम्स स्फेरिकल इन शेप, टेंड्स टू रिगेन इट्स डिफॉर्म्ड पोजीशन. ये रहा सही जवाब, अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर. विस्कोसिटी यही काम ना करता है. नेक्स्ट, रिनॉल्ड नंबर इज लो फॉर, रिनॉल्ड नंबर दैट इज अ वेरी फेमस नंबर, है ना, फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड. रिनॉल्ड नंबर इज लो फॉर लो वेलोसिटी, लो डेंसिटी, हाई विस्कोसिटी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दी. ये रहा सही जवाब, हाई विस्कोसिटी. समझ में आया? सो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो अप्लाइड फिजिक्स 1 से रिलेटेड था, जो कि हमने लगभग 5वां टेस्ट था, ये हमने डील किया. सब में मैक्सिमम एवरेज हमने 30 क्वेश्चन एवरेज, और बाद सब में 30 35 40 के आसपास भी है, तो 30 क्वेश्चन लिया, 5 है, लगभग 150 क्वेश्चन हमने आपको दिए. आप जाएं थोरोली को, अगर आपने देखा है आप एग्जाम में बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं. क्योंकि एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उस क्वेश्चन पेपर को भी लेकर के मैं आऊँगा. ट्रिपल ई का एग्जाम हुआ है, बहुत जल्दी हम उस का भी क्वेश्चन पेपर लेकर के आपके सामने आने वाले हैं, अपने लेक्चर को उठा करके, ठीक है ना. सो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. जिन्होंने वीडियो को देखा है, लेक्चर को देखा है, थॉरोली देखा है, खुद नोट्स बनाया है और इसको भी देख लिया, तो उसकी जय जय है. जिसने तकिया लगाया है ना, अभी अभी सवेरे जगह है ना, और 18-19 को एग्जाम है, तो उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं, है ना, कि उनको भगवान सरस्वती माँ सद्बुद्धि दे, है ना. साल में एक बार आती है और विद्या दे के जाती है. अभी अभी आई थी और विद्या दे के गई है ना. कितना विद्या दे के आपको गई है वो आप भली बात ही समझते हैं. साल में एक बार आती है, विद्या दे के जाती है ना. सो जगे जगे जगिए जगिए जगिए, जितना जल्दी हो जग जाइए, है ना. और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए. अभी पूरा सेमेस्टर बाकी है, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है. चलना तो चलो, चलना तो स्टार्ट करो, है ना. नहीं तो अपंग बने रहोगे जीवन भर, बेरोजगार हो जाओगे, है ना.
बेरोजगार हो जाओगे तो बहुत परेशानी होगी, बहुत दिक्कत होगा। इसलिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी में मत पड़िए। जुगाड़ टेक्नोलॉजी के चक्कर में रहिएगा ना तो बेरोजगार हो जाइएगा। इसलिए जो रियल टेक्नोलॉजी है उसको समझिए, उसको पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, अपने साथ खुद ऑनेस्टी बरतिए। इसी के साथ मिलते हैं नए कोर्स में, नए सब्जेक्ट के साथ, नए कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।